अध्याय 1 अंधकार से वापसी। मेजर अर्जुन सिंह चौहान कारगिल की उस भयावह रात में नहीं मरा था, हालांकि कई लोग यही समझते थे। 35 वर्षीय पैरा एसएफ का यह बहादुर योद्धा उस विस्फोट से बच गया था जो उसे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय उसे 3 महीने के कोमा में धकेल दिया था। उसकी पत्नी प्रियंका शर्मा, मुंबई की एक खूबसूरत मराठी लड़की जिसमें नायिका जैसी महत्वाकांक्षाएं थीं और गली की बिल्ली जैसी नैतिकता, इसे भाग्य का उपहार मान बैठी। जब तक उसका पति दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में बेसुध पड़ा था, उसने उसे जिंदा लाश घोषित करा दिया, सारे पैसे निकाल लिए और विक्रम मेहता नाम के एक चिकने चुपड़े प्रॉपर्टी डेवलपर के साथ भाग गई। लेकिन भाग्य का कुछ और ही मंतव्य था, और वह 28 वर्षीय नर्स आन्या मिश्रा के रूप में सामने आया, जिसकी जिद ने अर्जुन को वापस जिंदगी में खींच लिया। और उसके साथ उस विश्वासघातिन से बदला लेने की इच्छा भी आई, जो शैतान को भी डरा सकती थी। अनंत अंधकार से बाहर निकलते समय सबसे पहले उसे जो चीज महसूस हुई वह गंध थी। अस्पताल की वह खास गंध, एंटीसेप्टिक दवाइयों और पुराने दुख का वह मिश्रण जो दीवारों में घुस जाता है और कभी पूरी तरह नहीं निकलता। अर्जुन इस गंध को बहुत अच्छी तरह जानता था, उसने इसे हर अस्पताल में महसूस किया था, अफगानिस्तान के रेतीले तंबुओं से लेकर भारत के चमकदार पुनर्वास केंद्रों तक। लेकिन अभी इसमें कुछ और मिला हुआ था, कुछ फूलों जैसा। सफेद रोशनी उसकी आंखों पर ऐसे पड़ी जैसे स्टन ग्रेनेड का फ्लैश। हे भगवान, बिल्कुल उस दिन की तरह, बिल्कुल वैसे ही। चमक, धमाका, और फिर अंधकार। शांत शांत दाईं ओर से एक महिला की आवाज आई। जल्दबाजी न करें मेजर चौहान, आप बहुत लंबी नींद सो रहे थे। तेज रोशनी की कुहरा के बीच उसने एक साया देखा। सफेद कोट में एक युवा स्त्री उसके ऊपर झुकी हुई थी, प्रकाश को रोकते हुए। काले बाल व्यावहारिक पोनीटेल में बंधे हुए, भूरी आंखें ध्यान से और आश्वासन से देख रही थीं। हाथों में जंगली फूलों का गुलदस्ता। बस यहीं से आ रही थी वह खुशबू। मैं आन्या मिश्रा हूं, आपकी नर्स। आप दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में हैं। यादें झटकों में वापस आ रही थीं, जैसे अटकी हुई फिल्म। वे कारगिल के उस घर में दाखिल हो रहे हैं। धूल, गर्मी, कुछ गड़बड़ है। पैरों के नीचे क्लिक की आवाज। हवलदार रमेश की चीख, बूबी ट्रैप, और फिर नरक। कितना? उसकी आवाज रेत पेपर पर जंग लगे लोहे की तरह निकली। 3 महीने और 14 दिन आन्या ने फूलों को बिस्तर के पास फूलदान में रखा। मैं हर सुबह नए फूल लाती हूँ। कहते हैं खुशबू वापस लौटने में मदद करती है। 3 महीने। हे राम! उसने हाथ हिलाने की कोशिश की, हुआ, हालांकि मुश्किल से। पैर भी। कम से कम लकवा तो नहीं। प्रियंका, उसने शुरुआत की, और आन्या के चेहरे पर कुछ बदला। सहानुभूति, गुस्सा। मेरी पत्नी, माफ करिए। वह बिस्तर के किनारे बैठ गई, उसके छोटे मजबूत हाथों ने उसकी हथेली दबाई। मुझे आपको कुछ बताना है, और यह मुश्किल होगा। अगले 10 मिनट अर्जुन ने अपने विश्वासघात की कहानी सुनी, और हर शब्द कारगिल के उस ग्रेनेड से भी ज्यादा मारता था। प्रियंका विस्फोट के दूसरे दिन अस्पताल आई थी। खूबसूरत दुखी योद्धा की पत्नी, बेदाग अभिनय। वह रोई, उसका हाथ पकड़ा, डॉक्टरों से बात की। और फिर 1 हफ्ते बाद वह आना बंद हो गई। आन्या की आवाज भारी थी। कहा कि आपको इस हालत में नहीं देख सकती। 1 महीने बाद उसके वकील ने डॉक्टरों का प्रमाण पत्र लाया कि आपकी स्थिति अपरिवर्तनीय है। उसे अभिभावक का दर्जा मिल गया। और फिर, और उसने क्या किया? वह जवाब जानता था, लेकिन सुनना जरूरी था। उसने सब कुछ खाली कर दिया। नोएडा का आपका घर बेच दिया। खाते खाली कर दिए।
यहाँ तक कि आपके आर्मी मेडल भी बैंक लॉकर से गायब हो गए। मैंने पुलिस के जानकारों से पता लगाया। वह और यह प्रॉपर्टी डेवलपर विक्रम मेहता गोवा के किसी रिजॉर्ट में उड़ गए हैं। विक्रम साला मेहता। याददाश्त ने तस्वीर पेश की। महंगे सूट में चिकना हरामजादा उन्हें घर दिखा रहा है। बेहतरीन व्यू है मेजर चौहान साहब। परिवार के लिए शानदार जगह है। साला तब भी शायद उसकी बीवी से सो रहा था। नई यादों का फ्लैश। उनकी आखिरी सुबह एक साथ। प्रियंका उसकी आर्मी की टी शर्ट में, कॉफी और उसके परफ्यूम की खुशबू। जल्दी वापस आइए मेरे वीर। मैं इंतजार करूंगी विश्वासघाती कुटनी। हरामजादी। हार्ट रेट मॉनिटर तेजी से बीप करने लगा। आन्या चिंता से आगे झुकी। अर्जुन आपको शांत होना चाहिए। आप अभी मैं ठीक हूं। वह वाकई ठीक था। लंबे समय बाद पहली बार। गुस्सा किसी भी दवा से बेहतर दिमाग साफ करता है। मुझे बाकी सब कुछ बताइए। आपने कहा था कि जब मैं कोमा में था तो आप मुझसे बातें करती थीं। आन्या ने सिर हिलाया और उसकी आंखों के कोनों में झुर्रियां दिखीं, थकान और करुणा के निशान। हर दिन आपको समाचार पढ़ती थी, किताबें, संगीत बजाती थी। डॉक्टर कहते थे कि यह बेकार है, लेकिन उसने कंधे उचकाए। मैं देखती थी कि जब ए.आर. रहमान का संगीत बजता था तो आपकी पलकें फड़कती थीं। जब मैं क्रिकेट मैच के बारे में बताती थी तो नाड़ी बदल जाती थी। आप वहां थे, अंदर लड़ रहे थे। क्यों? सवाल अपने आप निकला। आपने हार क्यों नहीं मानी बाकी सबकी तरह? वह चुप हो गई, खिड़की से बाहर देखने लगी। दिल्ली की धूप कमरे में ऐसे घुस रही थी जैसे पूछताछ की सरचलाइट। मेरे पिता आर्मी डॉक्टर थे। कारगिल में शहीद हुए, एक घायल जवान को गोलीबारी से बचाने की कोशिश में। मैं इस बात को जानते हुए बड़ी हुई कि आप जैसे लोग खास हैं। आप हार नहीं मानते और हमें हार मानने का हक नहीं जब तक आप लड़ रहे हैं। अर्जुन उसे देखता रहा और सीने में कुछ गर्म हिला, गुस्से की बर्फीली परत को भेदते हुए। 3 महीने यह औरत दुनिया से उसका एकमात्र कनेक्शन थी। एकमात्र इंसान जिसने उस पर भरोसा किया था। आन्या, हाँ, मुझे बैठने में मदद करिए। मेरे पास एक योजना है और मुझे लगता है मुझे आपकी मदद चाहिए होगी। हाँ जरूर। उसने उसे तकियों पर सहारा देकर बैठाया और उसकी नज़र कैलेंडर पर पड़ी। 3 महीने और 14 दिन। सब कुछ खोने के लिए काफी समय और बदला योजना बनाने के लिए भी काफी। कहीं वहां किसी फैशनेबल रिजॉर्ट शहर में उसकी पत्नी और उसका प्रेमी उसके पैसे उड़ा रहे थे, भविष्य की योजनाएं बना रहे थे। बेचारे अर्जुन पर हंस रहे थे, जो हमेशा के लिए जिंदा लाश रह जाएगा। खैर, वे गलत थे। आखिरकार उसे स्पेशल फोर्सेस में वजह से ही भूत कहते थे। वह वहां से वापस आना जानता था जहां से कोई वापस नहीं आता। और अब वह अंधकार से वापस आया था, अपने साथ अंधकार लेकर, खास तौर पर उनके लिए। हंसो हरामजादो, हंसो जब तक हंस सकते हो। जल्दी ही तुम जानोगे कि असली डरावना सपना क्या होता है। अध्याय 2। स्वस्थ होना। कहते हैं नफरत शक्ति देती है। बकवास। मेजर अर्जुन सिंह चौहान इसे पक्के तौर पर जानता था। नफरत तुम्हें अस्पताल के बिस्तर से नहीं उठाती जब मांसपेशियां जेली बन गई हों और हर कदम पूरी रीढ़ में दर्द भेजता हो। नफरत सिकुड़ी हुई टांगों को दोबारा चलने पर मजबूर नहीं करती। नहीं, इसके लिए कुछ और मजबूत चाहिए। मसलन बदले का सपना, जिसमें शैतानी जिद मिली हो और एक जोड़ी कोमल हाथ जो गिरते समय सहारा देने को तैयार हों। और 5 कदम। आन्या की आवाज मुलायम लेकिन दृढ़ थी। आप स्पेशल फोर्सेस के हैं या कहाँ? पूर्व स्पेशल फोर्सेस। अर्जुन ने सांस छोड़ी, पुनर्वास गलियारे की रेलिंग पकड़े हुए। पसीना आंखों में भर आया था।
और हाँ, मुझे याद है तेरी माँ की कि मुझे अंत तक जाना है, बिल्कुल उस रेगिस्तानी नरक की तरह, जब घायल साथी को आधा मील स्नाइपर की गोलीबारी के बीच खींचना पड़ा था। कदम, एक और कदम, रुकना नहीं। उसकी दाहिनी टांग ने धोखा दिया, घुटना बस मुड़ गया और वह आगे गिरने लगा। आन्या बिजली की तरह पास आ गई, छोटी लेकिन आश्चर्यजनक रूप से मजबूत। उसकी बाहें उसकी छाती के चारों ओर लिपट गईं, गिरने से रोकते हुए। मैं आपको संभाले हुए हूँ, उसने फुसफुसाया। हमेशा संभालूंगी। उससे जंगली फूलों और कुछ मनमोहक चीज की खुशबू आ रही थी, शायद मसाले। उसकी नानी दादी, जैसा कि उसने बताया था, हमेशा जड़ी बूटियों की एक पोटली अपने साथ रखती थीं। सुरक्षा के लिए, वे कहती थीं। अर्जुन ने अनायास सोचा कि अभी उसे किसी भी तरह की सुरक्षा की जरूरत होगी, धरती की या अलौकिक। जानते हैं सबसे बुरी बात क्या है? वह धीरे धीरे सीधा हुआ, रेलिंग का सहारा लेते हुए। मैं इस हरामजादे मेहता की पिटाई भी नहीं कर सकता जब तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता। आन्या मुस्कुराई, उस खास मुस्कुराहट से जो तब आती थी जब वह कुछ सोच रही होती। शायद यह अच्छा ही है। मेरा पुलिस में एक जानकार है, सुब इंस्पेक्टर जिम ओरेली। वो आपके कबूतरों के बारे में पता लगा सकता है। पुलिस वाला, डिटेक्टिव। मेरे पिता के साथ मिलिट्री पुलिस में काम करता था, फिर सिविलियन में चला गया। उसने कुछ चीजें पहले से खोद निकाली हैं। अर्जुन ने सवालिया निगाहों से देखा। और अपने कमरे में बात करेंगे। यहाँ बहुत कान हैं। वापसी में 3 गुना ज्यादा समय लगा, लेकिन उसने खुद किया, बस वॉकर का सहारा लेकर। छोटी जीत? हरगिज नहीं, बस असली लड़ाई से पहले वार्म अप। कमरे में आन्या ने अपनी कोट की जेब से स्मार्टफोन निकाला, कुछ स्क्रॉल किया। तो बात यह है, वे गोवा में हैं, कैंडोलिम में। मेहता ने वहां कुछ पागलपन की कीमत पर एक लग्जरी पेंटहाउस किराए पर लिया है। अंदाजा लगाइए किसके पैसे से? मेरे। बिंगो। लेकिन यह सबसे दिलचस्प बात नहीं है। जानते हैं मैंने आपके रियल एस्टेट डेवलपर के बारे में क्या पता लगाया? वह सिर्फ प्रॉपर्टी का दलाल नहीं है। उसकी पूरी स्कीम है, अमीर औरतें ढूंढता है, उन्हें फंसाता है, फिर किसी तरह पैसों तक पहुंच बना लेता है। पिछले 5 सालों में 3 केस। लेकिन किसी ने पुलिस में रिपोर्ट नहीं की। बेवकूफ बनाए जाने की बात मानने में बहुत शर्म आती है। अर्जुन ने मुट्ठियां इतनी कसी कि पोर सफेद हो गए। मतलब प्रियंका सिर्फ एक और निशाना थी? कैसी विडंबना! जीन कहता है उन्होंने खुद को अच्छा सेट कर लिया है। यॉट किराए पर लिया, गोल्फ क्लब की मेंबरशिप, बेहतरीन रेस्टोरेंट में डिनर। राजाओं की तरह जी रहे हैं। आपके पैसे पर ज्यादा दिन नहीं बचे। आन्या बिस्तर के किनारे बैठ गई, उसकी भूरी आंखें गंभीर हो गईं। आपकी योजना है? बन रही है। लेकिन पहले मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है। सच में खड़ा होना। उसने सिर हिलाया। तो छोटी शुरुआत करते हैं। कल वेट ट्रेनिंग जोड़ेंगे। यहाँ एक जिम है। यही है। उसकी आंखों में कुछ चमका, वही समझ जो 2 लोगों के बीच तब आती है जब वे एक ही चीज सोच रहे होते हैं। वह मदद करने को तैयार है, अंत तक जाने को तैयार। आन्या, आप यह क्यों कर रही हैं? सच में क्यों? वह चुप हो गई, खिड़की से बाहर देखने लगी। दिल्ली का सूर्यास्त आसमान को आग के रंगों में रंग रहा था। जानते हैं मरने से पहले नानी ने मुझसे क्या कहा था? 2 तरह के लोग होते हैं, वे जो दुख देते हैं और वे जो ठीक करते हैं। लेकिन कभी कभी बेटी, सच में ठीक करने के लिए उन्हें दुख देना पड़ता है जो इसके हकदार हैं। मैंने एक हीलर का पेशा चुना। लेकिन हो सकता है
हो सकता है नानी की वसीयत का दूसरा हिस्सा याद करने का समय आ गया है। वह उसकी तरफ मुड़ी और सूर्यास्त की रोशनी में उसकी आंखें लगभग सुनहरी लग रही थीं। ज्योतिषी की आंखें, अर्जुन ने सोचा। उस औरत की आंखें जो आर पार देख लेती है। इसके अलावा उसने हल्की मुस्कुराहट के साथ जोड़ा, मैं एक जबरदस्त अभिनेत्री हूं। कॉलेज में स्ट्रीट थिएटर में काम करती थी। यहां तक कि अभिनेत्री बनने की सोची थी। आपकी कोई बात नहीं, काम आएगी, जानते हैं। अर्जुन तकियों पर पीछे हो गया, थकान का एहसास करते हुए जो शीशे की तरह दब रहा था। लेकिन यह सही थकान थी, वह जो अच्छी एक्सरसाइज के बाद आती है। लक्ष्य की तरफ पहले कदम के बाद। कल, उसने कहा। कल हम सच में तैयारी शुरू करेंगे। बस यह सोचना है कि कैसे। वह मुझ पर छोड़ दीजिए। आन्या खड़ी हो गई, उसका कंबल सुधारते हुए आदतन नर्स के अंदाज में। मेरे पास एक आइडिया है। नहीं, कई। लेकिन पहले आराम करिए, ताकत जुटाइए। वह दरवाजे की तरफ गई, लेकिन देहली पर मुड़कर बोली, और अर्जुन, माफ करिए अगर मैं अपनी हद पार कर रही हूं, लेकिन आप जानते हैं न कि यह यात्रा हम दोनों को बदल देगी। उसने सिर हिलाया। बेशक जानता था। बदला रेडिएशन की तरह होता है, यह हर चीज को बदल देता है जिसे छूता है। लेकिन कभी कभी ये बदलाव बेहतरी के लिए होते हैं। जैसे कैंसर का ट्यूमर निशान बन जाता है, जैसे विश्वासघात न्याय बन जाता है, जैसे एक अकेला सिपाही और एक शांत नर्स बदले की राह पर साथ चलने वाले महज हमसफर से कुछ बड़ा बन सकते हैं। अध्याय 3 शिकार। 2 महीने की कड़ी मेहनत का फल मिला था। मेजर अर्जुन सिंह चौहान फिर से अपने पैरों पर खड़ा था। हर दिन हर घंटा आन्या उसके साथ थी, सहारा देती, राह दिखाती, उस पर भरोसा करती जब वह खुद हार मानने को तैयार हो जाता। इस दौरान उनके बीच मरीज और नर्स के कृतज्ञता से कहीं बड़ा कुछ पैदा हुआ था। कुछ सच्चा, गहरा, वह जो उसने प्रियंका के साथ कभी महसूस नहीं किया था। योजना एकाएक नहीं बनी। शुरुआत में ये बस शामों की बातचीत थी, विश्वासघात के बारे में, न्याय के बारे में, इस बारे में कि 2 मगरूर हरामजादों से सब कुछ का हिसाब कैसे चुकाया जाए। और फिर आन्या ने अपनी ज्योतिषी दादी के बारे में बताया, सिर्फ एक नज़र से लोगों के दिल में डर भरने की उनकी खास दारकी के बारे में। और पहेली हल हो गई। गोवा। पैसे वालों के लिए स्वर्ग का टुकड़ा। अर्जुन ओशन ब्रीज होटल की बालकनी में खड़ा था, नीचे फैली प्रोमेनेड को देखते हुए। कहीं इन बेफिक्र सैलानियों के बीच उसकी पूर्व पत्नी अपने प्रेमी के साथ उसके पैसे उड़ा रही थी। लेकिन उनके खुशी के दिन अब गिने चुने बचे थे। मैंने उन्हें ढूंढ लिया। आन्या बेआवाज प्रेत की तरह आई। लंबी रंग-बिरंगी स्कर्ट और काली विग में वह पहचान से बाहर थी। उन्होंने रॉयल पाम में पेंटहाउस किराए पर लिया है, सीधे खाड़ी के ऊपर, शानदार। और भी जानते हैं एक रात में कितना खर्च होता है? जानना भी नहीं चाहता। उसने दाहिने घुटने को सहलाया। फ्लाइट के बाद अभी भी दर्द हो रहा था। उनका प्रोग्राम क्या है? शाम को मरीना क्लब में डिनर, फिर यॉट पर सैर। उन्होंने सी स्टार 1 हफ्ते के लिए किराए पर लिया है। कल कैसीनो जाने का प्लान है। अर्जुन ने सिर हिलाया। कहाँ से शुरू करेंगे? आन्या रेलिंग से टिक गई और उसके चेहरे पर वह मुस्कुराहट आई, बिल्कुल सोचे समझे शैतानी का पूर्वाभास। याद है मैंने रॉयल पाम के एयर कंडीशनिंग सिस्टम के बारे में क्या कहा था? कि वह पुराना है और मेरा टेक्निकल सर्विस में एक दोस्त है। सोचिए कितनी परेशानी होगी इतनी गर्मी में एसी के बिना रह जाना। और फिर पता चले कि नमी से कमरे में फफूंद लग गई है। वह मुस्कुराया। और यॉट? ओह, वह और भी मजेदार होगा। मैंने मैकेनिक से बात की है, थोड़ी सी इंजन की समस्या, बीच खाड़ी में। कुछ खतरनाक नहीं, बस
अप्रिय, उसने बैग से पुराना ताश का पत्ता, पुराना शीशा और बाहमे वाला दुपट्टा निकाला। और अब देखिए, उसकी आवाज बदल गई, खुरदुरी और नीची हो गई। हल्का लहजा आ गया। तकदीर बताऊं सुंदर, सारी किस्मत हथेली पर। अरे यार, उसके सामने बिल्कुल अलग औरत खड़ी थी, ज्यादा उम्र की, सख्त किसी जंगली निगाह के साथ। सच्ची ज्योतिषी उन्हीं में से जो पर्यटक गलियों में धंधा करती हैं। तुम कमाल की हो, दादी ने सिखाया था। वह फिर से खुद बन गई, मुस्कुराई। कहती थीं, ज्योतिष की सबसे बड़ी बात इंसान को उसके अंदर तक देखना, उसके डर, उसके गुनाह। और हमारे इस जोड़े के पास गुनाह भरपूर हैं। अर्जुन ने रक्सैक से आर्मी के निशान वाला छोटा बॉक्स निकाला। उनके गुनाहों में थोड़ा डर भी मिला दें तो कैसा रहेगा। शाम उमस भरी थी। खाड़ी से आंधी आ रही थी, लेकिन प्रोमेनेड अभी भी लोगों से भरा था। अर्जुन अखबार की कियोस्क के पीछे से देख रहा था कि प्रियंका रेस्टोरेंट से बाहर आ रही है। चाल और दबे होंठ देखकर पता चल रहा था कि दिन अच्छा नहीं गुजरा। होगा भी क्यों नहीं, उमस भरे कमरे में जागना, पसंदीदा चप्पलों पर फफूंद देखना, और फिर पता चलना कि उनकी रेस्टोरेंट की टेबल किसी और को दे दी गई। आन्या अपनी जगह इंतजार कर रही थी, रंग-बिरंगे कपड़ों में झुकी हुई आकृति, गांठदार उंगलियों में ताश के पत्ते। अगर अर्जुन न जानता होता कि यह वही है, तो कभी पहचान न पाता। तकदीर बताऊं सुंदरी, खुरदुरी आवाज लहजे के साथ। सारी सच्चाई बताऊंगी, सारी किस्मत खोलूंगी। प्रियंका आगे निकलने की कोशिश में हिचकी, लेकिन आन्या ने पहले ही उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया था। अरे देख रही हूँ, देख रही हूँ। मुसीबत है तेरे ऊपर सुंदरी, बड़ी मुसीबत। छोड़िए, पाप है तुझ पर, काला पाप। धोखा देख रही हूँ, मौत देख रही हूँ। प्रियंका सांवले रंग के नीचे पीली पड़ गई। आप क्या बक रही हैं? आदमी था, वफादार था, मजबूत, जंग पर गया। और तू? आन्या ने डरावनी मुस्कुराहट बिखेरी। अब अंधेरा तेरे पीछे आ रहा है, सीमा के पार से अंधेरा। उसने माफ नहीं किया सुंदरी, वो इंतजार कर रहा है। अर्जुन देख रहा था कि उसकी पूर्व पत्नी की आंखें कैसे फैल गईं। हाँ बेबी, डरना शुरू करो। ये ले, रख ले। आन्या ने कांपते हुए प्रियंका के हाथ में पते के साथ विजिटिंग कार्ड थमाया। आएगी जब बिल्कुल तंग हो जाएगी। और होगी, मैं महसूस कर रही हूँ। प्रियंका पीछे हटी और लगभग भागती हुई वहां से निकली। आन्या धीरे धीरे नापदान के साथ साथ चलने लगी, कुछ अनजान भाषा में बड़बड़ाते हुए। शानदार। अर्जुन ने समय चेक किया। 1 घंटे बाद सी स्टार को समुद्र में निकलना था। और वहां उनका खास सरप्राइज इंतजार कर रहा था, इंजन रूम में छोटी सी आग। कुछ खतरनाक नहीं, बस अप्रिय। उसने फोन निकाला, मैसेज टाइप किया, तुम शानदार थीं। जवाब तुरंत आया, रुको, यह बस शुरुआत है। उसकी नजर देखी, वो पहले से जाल में है, बस अभी पता नहीं। गड़गड़ाहट बिल्कुल पास से आई। आंधी नजदीक आ रही थी, वही जिसकी किसी भी मौसम की रिपोर्ट में चेतावनी नहीं थी। उनके बदले के नाटक के पहले एक्ट के लिए बिल्कुल सही मौसम। अध्याय 4, जाला। योजना एक साथ सरल और पेचीदा थी। अर्जुन और आन्या ने फैसला किया था कि बस बदला लेना नहीं, बल्कि विश्वासघाती जोड़े को मानसिक रूप से तोड़ना है। आन्या अपनी अभिनय प्रतिभा का इस्तेमाल करते हुए भयंकर ज्योतिषी तांत्रिक का किरदार निभा रही थी, जो प्रियंका के मन में श्राप का ख्याल भर रही थी। वहीं अर्जुन समानांतर में कथित रूप से आकस्मिक दुर्घटनाओं का सिलसिला बना रहा था, यॉट की खराबी से लेकर रातों की रहस्यमय आवाजों तक। दिन ब दिन, हफ्ता दर हफ्ता वे अपना जाला बुन रहे थे, धीरे धीरे शिकार को डर और पागलपन के जाल में फंसाते हुए। और अब अपने काम के नतीजे देखते हुए अर्जुन समझ रहा था, सब कुछ उनकी उम्मीदों से भी बेहतर चल रहा है।
डर कवक की तरह होता है, छोटे से धब्बे से शुरू होता है, फिर फैलता जाता है जब तक कि चारों तरफ की हर चीज को न भर दे। अर्जुन इसे अनुभव से जानता था। उसने देखा था कि जंग में कैसे डर लोगों को खा जाता है। लेकिन अब यह देखते हुए कि उसकी पूर्व पत्नी कैसे अपनी ही छाया में कांपने वाली बन गई है, उसे अजीब संतुष्टि हो रही थी। वह फिर आई। आन्या ने ज्योतिषी का भेष उतारा, जैसे सांप अपनी कैंचुली छोड़ता है। अपने आम कपड़ों में वह बिल्कुल अलग लग रही थी। कोई भी उस मिलजुल कर भयंकर तांत्रिक में इस प्यारी लड़की का शक नहीं करता। इस हफ्ते तीसरी बार। और इस बार क्या? ओह, इस बार सब कुछ दिलचस्प था। वह उनके होटल रूम के सोफे पर उसके बगल में आ बैठी। जानते हैं ज्योतिष में सबसे मजेदार बात क्या है? लोग खुद ही अपने गुप्त डर बताते हैं। बस सुनना जानना चाहिए। अर्जुन ने सिर हिलाया। और उसने क्या बताया? सब कुछ। आन्या उस खास मुस्कुराहट से मुस्कुराई जिससे उसे अब भी रोंगटे खड़े हो जाते थे। कैसे आपको कमांडो मिशन पर जाते समय धोखा देती थी। कैसे विक्रम के साथ प्लान बनाती थी कि आपके पैसों का क्या करेगी अगर जंग में आपके साथ कुछ हो जाए। कैसे खुश हुई थी जब आप कोमा में चले गए। उसे लगा यह किस्मत का इशारा है। उसने मुट्ठियां इतनी कसी कि पोर सफेद हो गए। कुत्तियां। ओह हाँ। लेकिन जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? वह सच में मानती है कि उस पर श्राप है। यॉट की उस आग के बाद। हाँ, यॉट। वह खूबसूरत था। इंजन रूम में छोटा शॉर्ट सर्किट जब वे तट से 1 मील दूर थे। कुछ सच में खतरनाक नहीं, लेकिन धुएं और घबराहट ने अपना काम किया। खासकर जब विक्रम, वह आत्ममुग्ध हरामजादा, पहले घबराया और लाइफ बोट तक पहुंचने की कोशिश में प्रियंका को लगभग समुद्र में धक्का दे दिया। और हमारे हीरो प्रेमी का क्या हाल है? आन्या हंसी। जब से उसकी प्रिय पोर्श कैसिनो की पार्किंग में रहस्यमय तरीके से खरोंच गई और होटल के कमरे में चूहे आ गए। कहिए तो उनके रिश्ते अपना बेहतरीन दौर नहीं देख रहे। चूहे, यह क्रूर था। अरे, मैंने सिर्फ थोड़ा चूहे की बीट फेंकी और ट्रैप लगाए। हिस्टीरिया तो उन्होंने खुद मचाया। उसने कंधे उचकाए। वैसे विक्रम पीने लगा है। बहुत पीने लगा है। खासकर जब से कैसिनो में 20,000 हार गया। जो तुमने उसे हराने में मदद की। खैर, हो सकता है मैंने क्रूपियर को हिंट दिया हो कि यह सज्जन ब्लफ करना पसंद करते हैं। अर्जुन ने सिर हिलाया। कभी कभी उसे डर लगता था कि आन्या कितनी अच्छी तरह अपनी भूमिका में ढल गई है। वह सच में दो अलग लोग लगती थी। कोमल, देखभाल करने वाली नर्स और निर्दयी बदला लेने वाली। प्रियंका ने आपके बारे में पूछा था, अचानक उसने कहा। यानी आपके बारे में सीधे नहीं, अपने पति के बारे में। कहा कि सपने में उसे देखती है, कैसे वह कोमा में लेटा है और फिर अचानक आंखें खोलकर उसे देखता है। और तुमने क्या जवाब दिया? कि मुर्दे धोखे को माफ नहीं करते। और उसका पति? कि आप खास थे। कि आपकी आत्मा तब तक चैन नहीं पाएगी जब तक बदला नहीं मिल जाता। उसने बैग से छोटा डिक्टाफोन निकाला। सुनना चाहते हैं? मैंने पूरा सेशन रिकॉर्ड किया है। बटन दबा और कमरे में प्रियंका की कांपती आवाज भर गई। मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। सच में नहीं चाहती थी। लेकिन अर्जुन, वह हमेशा इतना सही था, इतना बोरिंग। और विक्रम, उसने मुझे दूसरी जिंदगी दिखाई। खूबसूरत जिंदगी। मैंने सोचा, अगर जंग में अर्जुन के साथ कुछ हो जाए। भगवान, मैं कितनी गंदी हूं, है ना? कितनी गंदी। अर्जुन सुनता रहा, महसूस करता रहा कि अंदर कुछ काला और ठंडा बढ़ रहा है। तो वह चाहती थी कि उसके साथ कुछ हो जाए। वह उसे यह तोहफा देगा। वह तैयार है। आन्या ने रिकॉर्डिंग बंद की। कुछ और दिन और मुख्य प्रदर्शन का आयोजन किया जा सकता है। वैसे मुझे बिल्कुल सही जगह मिली है।
शहर के किनारे पुराना हवेली। कहते हैं वहां कभी कोई तांत्रिक रहता था। लगता है वह मान जाएगी। ओह, वह पहले से मान चुकी है। खासकर जब से उसे सबसे अजीब जगहों पर आपके आर्मी के टैग मिलने शुरू हुए। वैसे फोटो का बेहतरीन आइडिया था। हाँ, फोटो। उनकी आखिरी तस्वीर साथ में कारगिल जाने से पहले खींची गई। किसी ने उसे उनके पेंटहाउस में फेंक दिया था और तस्वीर पर अर्जुन का चेहरा सिगरेट से जलाया गया था। प्रियंका तब लगभग बेहोश हो गई थी। वह लगभग तैयार है, आन्या खड़ी हुई, अंगड़ाई ली। बस अब उसे फोन की घंटी ने रोका। स्क्रीन पर अजनबी नंबर चमका। हाँ। वह तुरंत तांत्रिक की खुरदुरी आवाज में बोली, अरे तू है सुंदरी? क्या? अभी अभी? ठीक है, आजा। पता याद है? उसने फोन कटा, अर्जुन की तरफ मुड़ी। लगता है हमारी चिड़िया इंतजार नहीं करना चाहती, सीधे जाल में उड़ी आ रही है। क्या हुआ? उसने विक्रम को कैसीनो की किसी लड़की के साथ पकड़ा, बवाल मचाया। और फिर आन्या मुस्कुराई। फिर उसे लगा कि आपको आईने में देखा है, आपके कंधे के ठीक पीछे खड़े, मुस्कुराते हुए। अर्जुन खड़ा हुआ। मुझे तैयारी करनी होगी। बेशक वह पहले से अपने ज्योतिषी के कपड़े निकाल रही थी। उसके लिए अविस्मरणीय सेशन का आयोजन करेंगे। वैसे वह मुड़ी और उसकी आंखों में कुछ खतरनाक चमका। आप जानते हैं न कि इसके बाद वापसी की कोई राह नहीं होगी। हम अब रुक नहीं सकेंगे। वह उसके पास आया, उसके कंधे पकड़े। और तुम रुकना चाहती हो? नहीं, वह उससे लिपट गई। जानते हैं, कभी कभी मुझे लगता है कि हम दोनों कि यह सब किस्मत बदला। मेरे साथ भी तो धोखा हुआ था, याद है? शायद इसीलिए हमें एक दूसरे से मिलना था। खिड़की के बाहर फिर से आंधी शुरू हो रही थी। अजीब बात, मौसम की रिपोर्ट में बारिश का कोई जिक्र नहीं था। वैसे भी क्या फर्क पड़ता है? छोटे स्पिरिचुअल सेशन के लिए बिल्कुल सही समय। प्रियंका की अपने पति के भूत से पहली मुलाकात के लिए। तू चाहती थी कि मैं जंग में मर जाऊं, प्रिय? तो फिर अपनी इच्छाओं से सावधान रह। कभी कभी वे पूरी हो जाती हैं, बिल्कुल उस तरह से नहीं जैसी तूने उम्मीद की थी। अध्याय 5, आत्मिक सेशन। एक हफ्ते के बुरे सपने, अजीब संयोग और डरावनी घटनाओं के बाद प्रियंका किसी भी चीज पर यकीन करने को तैयार थी। उनके पेंटहाउस की हर लकड़ी की चरमराहट उसे भूत के कदमों की आवाज लगती। आईने में हर परछाई उस पति का प्रतिबिंब जिसे उसने धोखा दिया था। विक्रम शराब और अपने ही डर में डूबते हुए अब उसकी रक्षा नहीं कर सकता था। एक ही रास्ता बचा था, उस डरावनी ज्योतिषी के पास जाना, जो बहुत कुछ जानती लगती थी। और अब प्रियंका गोवा के किनारे पुराने हवेली के सामने खड़ी थी, डर और किसी भयानक चीज की आशंका से कांप रही थी। अरे आ ही गई आखिरकार, सुंदरी। अंधेरे बरामदे से तांत्रिक की खुरदुरी आवाज आई। मैं जानती थी कि आएगी, आत्माओं ने कहा था। आन्या तांत्रिक के मुखौटे के नीचे विजी मुस्कुराहट दबाने की कोशिश कर रही थी। 3 दिन उसने और अर्जुन ने इस पुराने घर को अंतिम प्रदर्शन के लिए तैयार किया था। वेंटिलेशन में छुपी धुआं मशीनें, दीवारों में स्पीकर, बिजली की आकस्मिक गड़बड़ी के लिए खास वायरिंग, और सबसे मुख्य उस हॉल में आईनों का सिस्टम जहां स्पिरिचुअल सेशन होना था। अंदर आ, उसने टेढ़ी उंगली से प्रियंका को इशारा किया। लेकिन याद रख, आज जो कुछ भी देखेगी सब सच है। आत्माएं अविश्वासियों को पसंद नहीं करती। प्रियंका ने देहली पार की और पुरानी लकड़ी उसके पैरों के नीचे लंबी कराह के साथ दबी। हवा में अगरबत्ती और कुछ और की खुशबू थी, कुछ बेचैन करने वाली, बासी, जैसे पुराने मकबरों में होती है। दादी के खास जड़ी बूटियों का मिश्रण, आन्या ने मन में मुस्कुराते हुए सोचा। माहौल बनाने के लिए सही गंध जैसी कोई चीज नहीं।
इधर उसने प्रियंका को उस हॉल में ले गया जहां बीच में एक गोल मेज थी, काले कपड़े से ढकी। मेज पर 3 मोमबत्तियां, क्रिस्टल का गोला और पुराना आईना। बैठ जा, और कुछ भी हो जाए उठने की हिम्मत न करना। मैं पैसे लाई हूं। प्रियंका के कांपते हाथों ने लिफाफा निकाला। पैसे? आन्या ने नाटकीय तरीके से हंसी। लगता है आत्माओं को तेरे गंदे पैसों की जरूरत है। वे ही पैसे जो तूने अपने मुर्दे पति से चुराए। वह मरा नहीं है, प्रियंका चिल्लाई। वह कोमा में है, अस्पताल में। सच? तांत्रिक करीब झुकी और उसकी आंखें अंधेरे में शिकारी की तरह चमकीं। और तू पक्की है? तूने चेक किया या बस उन कागजों पर यकीन किया जो तेरे प्रेमी ने दिए थे? प्रियंका पीली पड़ गई। आपका मतलब क्या है? अब देखेगी। आन्या ने उंगली चटकाई और मेज की मोमबत्तियां नीली लौ से जल उठीं। अर्जुन की आर्मी स्किल्स और खास केमिकल का शुक्रिया। चल उससे खुद पूछते हैं। वह हिलने डुलने लगी, अजीब भाषा में कुछ बड़बड़ाने लगी। आम अबरकत बरा, दादी के सिखाए गए कुछ रोमानी शब्दों के साथ। अगरबत्ती का धुआं गाढ़ा होता गया, अजीब आकार लेता गया। मेजर अर्जुन सिंह चौहान की आत्मा। आन्या की आवाज गहरी, अलौकिक हो गई। हमारे सामने आओ। तुम्हारी विश्वासघाती पत्नी तुमसे बात करना चाहती है। स्पीकरों में सरसराहट शुरू हुई, इतनी धीमी कि लगता था जैसे पुराने पाइपों में हवा बह रही हो। प्रियंका सिहर उठी। वह यहाँ है, तांत्रिक ने फुसफुसाया। मैं उसका गुस्सा महसूस कर रही हूँ। वह जानता है कि तूने क्या किया। सब कुछ जानता है। कमरे की रोशनी टिमटिमाने लगी। बिल्कुल समय पर। अर्जुन हमेशा पाबंद था। नहीं, प्रियंका खड़ी होने की कोशिश करने लगी, लेकिन आन्या ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। देर हो गई, उसने फुफकारा। वह तेरे लिए आया है। मेज के आईने में कुछ हिला, धुंधली छाया धीरे धीरे आकार लेती हुई। आईनों और प्रोजेक्टरों का सिस्टम, सच्ची कला। प्रियंका डरकर उस प्रतिबिंब को घूरने लगी। वहां आईने की गहराई में अर्जुन खड़ा था, उसी मिलिट्री यूनिफॉर्म में जिसमें वह आखिरी कमांडो मिशन पर गया था। सिर्फ उसका चेहरा मुर्दे की तरह पीला था और आंखें अमानवीय आग से जल रही थीं। हे भगवान, प्रियंका ने फुसफुसाया। हे भगवान, तूने मुझे धोखा दिया। स्पीकरों से आवाज अर्जुन की तरह थी, लेकिन कोई अलौकिक गूंज के साथ। मरने के लिए छोड़ दिया। मेरी जिंदगी चुरा ली। नहीं, मैं नहीं चाहती थी। प्रियंका रो पड़ी। मैंने नहीं सोचा था। मैं बस। चुप। आवाज गरजी और पूरी इमारत कांप गई। दीवारों पर परछाइयां नाचने लगीं, धुआं और भी गाढ़ा होता गया। तू लगती है मैं नहीं जानूंगा। लगती है मैं तेरे लिए वापस नहीं आऊंगा। अर्जुन धीरे धीरे आईने से बाहर निकलने लगा। वास्तव में वह बस फर्जी दीवार के पीछे से अपनी छुपने की जगह से बाहर आ रहा था, लेकिन अंधेरे, धुएं और टिमटिमाती रोशनी में इफेक्ट शानदार था। भगवान, प्रियंका रेंगकर पीछे जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आन्या मजबूती से पकड़े हुए थी। तुम मर गए। तुम सच में मर गए। मैं नरक में हूँ, अर्जुन दांत पीसते हुए बोला, मेज के पास आते हुए। उस नरक में जहां तूने मुझे भेजा है। और जानती है, शैतान ने मुझे एक प्रस्ताव दिया। उसने कहा मैं वापस आ सकता हूं, फिर से जिंदा हो सकता हूं। बस जरूरत है। वह मुंह बिगाड़कर हंसा। बस जरूरत है कि कोई मेरी जगह ले ले। प्रियंका चीख पड़ी, जंगली कानफाड़ू। छूटने की कोशिश करने लगी, लेकिन कहा। धोखाधड़ी का सिर्फ एक तरीका है, मुआवजा। तांत्रिक ने मीठी आवाज में कहा। अपनी आत्मा बचाने का सिर्फ एक तरीका। तुझे उसे शैतान को देना होगा, ताकि तेरा पति जिंदगी में वापस आ सके। क्या? नहीं। प्रियंका हिस्टीरिया में फंसी।
मैं नहीं कर सकती। मैं नहीं। तो मैं तुझे अपने साथ ले चलूंगा। अर्जुन ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाए। नरक में? अभी अभी नहीं। वह घुटनों पर गिर गई। मैं मान गई। मान गई। मैं आत्मा दे दूंगी, सिर्फ मुझे न ले जाओ। प्लीज। मिल गया। आन्या मुश्किल से विजी मुस्कुराहट दबा पाई। तूने उसके शब्द सुने? उसने अर्जुन से पूछा। वह इस कीमत को चुकाने को तैयार है? हाँ, उसने धीरे धीरे हाथ नीचे किए। शैतान ने सुना। सौदा पक्का। मोमबत्तियां खास तौर पर तेजी से जलीं और बुझ गईं। अंधेरे में सिर्फ प्रियंका की सिसकियां और तांत्रिक की धीमी हंसी सुनाई दे रही थी। और फिर बिजली जली। साधारण बिजली, और उसकी निर्दयी रोशनी में प्रियंका ने अपने पति को देखा। जिंदा। असली। उसके ठीक सामने खड़ा। नहीं हो सकता, उसने फुसफुसाया। तुम तो। तुम मर गए थे। मैंने बेच दिया। सरप्राइज प्रिय, अर्जुन मुस्कुराया। मैं नरक से सीधा वापस आया हूं। ठीक तुम्हारे लिए। जैसा कि हमने तय किया था। उसे बेहोश होने से पहले आखिरी चीज जो दिखी, उसका पति तांत्रिक को चूम रहा था, और वह उसकी आंखों के सामने एक खूबसूरत युवा औरत में बदल गई। और कहते हैं कि शैतान के साथ सौदे हमेशा बुरी तरह खत्म होते हैं। आन्या ने सोचा, फर्श पर बेसुध पड़ी प्रियंका को देखते हुए। खैर, यह इस बात पर निर्भर करता है कि किसके लिए। अध्याय 6। हिसाब किताब। प्राइवेट साइकियाट्रिक क्लिनिक गोल्डन शोर समुद्र किनारे सुंदर जगह पर स्थित था। ताड़ के पेड़ों और फूलों की झाड़ियों के बीच सफेद दीवारें, सजे संवरे लॉन, मैत्रीपूर्ण स्टाफ, यहाँ सब कुछ कल्याण और आराम की चीख रहा था। लेकिन अर्जुन जानता था, इस मुखौटे के पीछे वही निराशा छुपी है जो किसी भी दूसरे पागलखाने में होती है। यहाँ बस उसे छुपाना बेहतर जानते थे। जैसा कि उस संस्थान में होना चाहिए जहां अमीर मरीजों का इलाज होता है। मिसेस चौहान की हालत स्थिर है। मुख्य चिकित्सक डॉक्टर हेंड्रिक्स फाइल देख रहे थे। लेकिन शैतान के साथ सौदे और आत्मा खोने के बारे में उनका जुनून। कहना होगा, यह मेरी प्रैक्टिस के सबसे अजीब केसों में से एक है। वह हमेशा भावुक रही है। अर्जुन ने बनावटी उदासी से सिर हिलाया। खासकर जब से मुझे कारगिल में चोट लगी। शायद अपराध बोध। हाँ हाँ, वह लगातार इस बारे में बात करती है। आपको कैसे धोखा दिया, पैसे कैसे चुराए? डॉक्टर ने चश्मा सुधारा। अपराधों की स्वीकारोक्ति उसकी बातचीत का आम विषय है। होगी भी, अर्जुन ने सोचा। खासकर जब स्वीकार करने को कुछ हो। और क्या भविष्यवाणी है? डरता हूं इलाज में लंबा समय लगेगा। शायद सालों। उसकी वास्तविकता की समझ गंभीर रूप से बिगड़ गई है। वह पूरी तरह आश्वस्त है कि उसने शैतान को आत्मा बेच दी, आपको जिंदगी में वापस लाने के लिए। और अब उसके शब्दों में वह खाली खोल जिंदा लाश है। आन्या अर्जुन के बगल में बैठे हुए सहानुभूति से सिर हिला रही थी। सख्त बिजनेस सूट में वह एकदम प्रोफेशन लग रही थी। कोई भी उसमें उस भयानक तांत्रिक का शक नहीं करता जिसने प्रियंका को नर्वस ब्रेकडाउन तक पहुंचाया था। उनके वकील के नाते मुझे पूछना चाहिए। उसने कागजात का फोल्डर निकाला। मिसेस चौहान की हालत को देखते हुए शायद उनकी दक्षता के बारे में सवाल उठाना चाहिए। बिल्कुल, डॉक्टर ने सिर हिलाया। मैंने पहले से संबंधित रिपोर्ट तैयार की है। इस समय वह सोच समझकर फैसले लेने और संपत्ति का प्रबंधन करने में असमर्थ है। परफेक्ट। अर्जुन ने खुद को हल्की मुस्कुराहट की इजाजत दी। अब प्रियंका द्वारा चुराए गए सारे पैसे और संपत्ति उसके पास वापस आ जाएंगे, अक्षम मरीज के कानूनी पति के नाते। चक्र पूरा हुआ। प्रियंका की मुलाकात अजीब थी। वह खिड़की के पास कुर्सी में बैठी थी, कहीं दूर अनदेखी निगाहों से देख रही थी।
खूबसूरत संवारी हुई गोल्डन शोर में मरीजों के बाहरी रूप का ख्याल रखते थे, लेकिन अंदर से कुछ खाली गुड़िया की तरह। बोलो प्रिय, अर्जुन पास आकर बैठा। वह हिली तक नहीं, बस फुसफुसाई, तुम असली हो या फिर से आत्मा? बिल्कुल असली। हमारे सौदे को याद है? तूने आत्मा दी ताकि मैं वापस आ सकूं। हाँ हाँ, वह चीनी बॉबल की तरह सिर हिलाने लगी। मैंने आत्मा दे दी। अब मैं खाली हूं, बिल्कुल खाली। और तुम जिंदा। जिंदा। उसने हाथ बढ़ाया, उसके गाल को छुआ, और अचानक उंगलियां वापस खींच लीं, जैसे जल गई हों। लेकिन कैसे? कैसे? तुम मरे हुए थे। मैंने तुम्हें मरा देखा। शांत शांत नर्स, असली नर्स, पहले से शांत करने का इंजेक्शन लेकर दौड़ी आ रही थी। मिसेस चौहान, आपको आराम करना चाहिए। आन्या गलियारे में उसका इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में सवाल था। सब ठीक है? उसने उसका हाथ पकड़ा। वह वह अब सच में खाली खोल है। और विक्रम? अर्जुन मुस्कुराया। हमारा हीरो प्रेमी आश्चर्यजनक रूप से कायर निकला। जैसे ही प्रियंका क्लिनिक पहुंची, उसने खातों से सारे पैसे निकालने और बहामास भागने की कोशिश की। लेकिन उसने फोन निकाला, मैसेज दिखाया, मेरा पुलिस का दोस्त उसका पहले से इंतजार कर रहा है। निकला कि मिस्टर मेहता का ऐसे धोखाधड़ी का भरपूर इतिहास है। 3 धोखा खाई औरतें गवाही देने को तैयार हैं। वे बाहर निकले। समुद्री हवा आन्या के बालों को हिला रही थी, और धूप में वह आश्चर्यजनक रूप से युवा और खूबसूरत लग रही थी। यकीन नहीं आता था कि यह औरत इतनी चालाक शैतानी के लिए सक्षम है। जानते हैं, वह उसके कंधे से टिककर बोली, कभी कभी मुझे लगता है शायद हमने हद पार कर दी। किसी इंसान को पागलपन तक पहुंचा दिया। उसने खुद अपना रास्ता चुना था। अर्जुन ने सिर हिलाया। जब मरते हुए पति को धोखा देने का फैसला किया, जब सब कुछ चुराने का फैसला किया जो मेरे पास था, जब जब उसने तुम्हारा इंतजार नहीं किया, आन्या ने धीरे से पूरा किया। मेरे उलट, उसने उसे अपनी तरफ मोड़ा। तुम जानती हो कि मैं कभी। जानती हूं, वह मुस्कुराई। तुम ऐसे नहीं हो। तुम वफादार हो। शायद जरूरत से ज्यादा। कहीं दूर चीलें चीख रही थीं। लहरें आलस से किनारे से टकरा रही थीं। गोवा के स्वर्गीय कोने का आम दिन। सिर्फ स्थानीय क्लिनिक के एक कमरे में एक औरत बैठी थी जो पक्का मानती थी कि उसने शैतान को आत्मा बेच दी। लेकिन क्या यह न्याय संगत नहीं? आखिरकार उसने खुद ही यह दरवाजा खोला था, धोखा और फरेब की दुनिया का दरवाजा। और अर्जुन? अर्जुन ने बस उसे दिखाया कि उस दरवाजे के पीछे क्या छुपा है। जैसा कि आन्या की दादी कहती थीं, हर श्राप अपने ही गुनाहों से शुरू होता है। चलो घर चलते हैं। आन्या ने उसे कार की तरफ खींचा। दिल्ली। हमारे लिए समुद्र और ताड़ के पेड़ काफी हो गए। घर? उसने इस शब्द को जीभ पर परखा। जानती हो, मेरे पास लंबे समय से असली घर नहीं था। अब होगा। वे गोल्डन शोर की सफेद दीवारों और चीलों की चीख को पीछे छोड़कर चले गए। आगे दिल्ली थी, नई जिंदगी, और ऑस्टिन के बाहरी इलाके के छोटे गिरजाघर में शादी। और प्रियंका? खैर, उसके पास भी अब एक घर था। सफेद दीवारों के साथ, खिड़कियों पर सलाखों के साथ, और नर्सों के साथ जो उन्हें इंजेक्शन देती हैं, जो खोई आत्मा के बारे में बहुत जोर से चीखते हैं। आखिरकार अर्जुन सोच रहा था, ड्राइविंग करते आन्या की तराशी हुई प्रोफाइल देखते हुए, हर किसी को अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है। बस कभी कभी इसके लिए थोड़ी मदद चाहिए। कुछ आइनों की चालबाजी, थोड़ी अभिनय कला, और एक बहुत खास औरत जो बदले को कला में बदलने में सक्षम हो।